महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मोड़ आता दिखाई दे रहा है जहां हर मुलाकात, हर बयान और हर राजनीतिक कदम के पीछे नए समीकरणों की तलाश की जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार चर्चा केवल विरोधियों से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर चल रही हलचल को लेकर है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनसीपी एक और बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अफवाहों का दौर है। शरद पवार द्वारा बनाई गई इस पार्टी ने पहले 2019 और फिर 2023 में बड़े राजनीतिक झटके देखे हैं। अब एक बार फिर पार्टी के भीतर सुनेत्रा पवार और प्रफुल्ल पटेल गुट के बीच मतभेदों की खबरों ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब एनसीपी के वरिष्ठ नेता और प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके बाद अजित पवार के बेटे और सांसद पार्थ पवार की देर रात मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब किसी पार्टी के बड़े नेता लगातार सत्ताधारी दल के नेताओं से मुलाकात करते हैं तो उनके पीछे केवल प्रशासनिक कारण नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति भी हो सकती है। हालांकि अभी तक एनसीपी या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ऐसी किसी भी राजनीतिक संभावना की पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार पार्थ पवार और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच हुई बातचीत में पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इस मुलाकात के बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की मुंबई स्थित निवास पर बैठक भी की गई। बैठक में सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार जैसे नेता शामिल हुए। बताया गया है कि उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि एनसीपी को लेकर चल रही चर्चाएं गलत हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ अजित पवार गुट की चर्चा में नहीं है बल्कि शरद पवार गुट को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में एनसीपी की कार्यशाला अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन दिया। शरद पवार ने भी राज्यों के बीच समानता बनाए रखने की बात कही। इस रुख को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या शरद पवार की पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच कुछ मुद्दों पर दूरी बढ़ रही है। इसी बीच शरद पवार गुट के नेताओं यानी जयंत पाटिल और जितेंद्र की महाराष्ट्र सरकार के नेताओं से मुलाकातों ने भी अटकलों को हवा दी है। पहले जयंत पाटिल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई, फिर एकनाथ शिंदे से बातचीत के बाद अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या शरद पवार गुट भी भविष्य में एनडीए के करीब जा सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एनसीपी में एक और बड़ी बगावत होने वाली है या फिर ये केवल सत्ता और संगठन के बीच चल रही रणनीतिक बातचीत है। अजित पवार गुट के अंदर नेतृत्व को लेकर चर्चाएं हैं। शरद पवार गुट की अलग राजनीतिक भूमिका और एनडीए के साथ संभावित समीकरणों की खबरों ने राज्य की राजनीति को बेहद दिलचस्प बना दिया है। आने वाले दिनों में नेताओं के बयान और उनके राजनीतिक कदम ही तय करेंगे कि महाराष्ट्र में नया समीकरण बनता है या फिर यह सिर्फ सियासी अटकलों तक सीमित रह जाएगा। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।